आज दो काम ऐसे हुए हैं, दो काम आज इस देश में, दो हरकतें ऐसी हुई हैं कि अगर उनसे सबक ले लिया जाए तो पूरे देश का नक्शा बदलने का उनमें सामर्थ्य है। पहली घटना हमारे, अच्छा देखिए, ये बात मुझको हमेशा बहुत परेशान करती है। जैसे एक सरकारी कार्यालय में चपरासी हो, अगर उसको किसी पार्षद का चुनाव लड़ना है तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नौकरी में रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। डीएम नहीं लड़ सकता, एसडीएम नहीं लड़ सकता, पुलिस वाला नहीं लड़ सकता, क्लर्क नहीं लड़ सकता, सेक्शन अफसर नहीं लड़ सकता, चपरासी नहीं लड़ सकता, कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए एक अध्यापक, वो भी डिग्री कॉलेज का अध्यापक, यूनिवर्सिटी का अध्यापक, चुनाव भी लड़ सकता है, मंत्री भी हो सकता है, अपनी क्लासेस भी छोड़ सकता है, लौट के फिर पढ़ा सकता है। हमारे अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तमाम लोग हुए। डॉक्टर जोशी एचआरडी मिनिस्टर है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि साहब, अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं तो आपके क्लासेस कौन लेगा? आप छोड़िए, यूनिवर्सिटी डिजाइन कीजिए। और रीता जोशी, डॉक्टर जोशी, अरे भाई डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़, यहां से भाजपा के लोगों को गिना रहा हूं मैं आपको, इसलिए किसी और पार्टी का नहीं, भाजपा का ही गिना रहा हूं। तो मेरा अपना मानना है कि जितने शिक्षक वर्ग हैं, इनको किसी भी तरह के चुनावी एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए। अरे भाई, जो हमारे कॉलेज के कैंपस हैं, राजनीति के लिए नहीं बने हैं। मैं हमेशा से कहता रहा छात्र संघ बैन हो जाने चाहिए, छात्र संघ बैन हो गए। अब आपने छात्र संघ तो बैन कर दिया, पर टीचर से कह दिया राजनीति करो, और वही टीचर्स आज जेएनयू में राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से टीचर जाके जब बस नाम रहेगा अल्लाह का गा रहे हैं कॉकरोचेस के मंच में। क्या हक है इनको ये करने का? और जो टीचर्स आके कॉकरोचेस की पार्टी में कह रहे हैं कि साहब बस नाम रहेगा अल्लाह का और राम का नाम नहीं लेना चाहिए, वो अपने क्लासेस में क्या करते रहे होंगे, सोचिए। तो इनको तो आपको राजनीति से एकदम रोक देना चाहिए। पर दुर्भाग्य देखिए, हमारा कानून वो है जो कहता है कि एक डिग्री कॉलेज का और एक यूनिवर्सिटी का टीचर धड़ल्ले से डंके की चोट पे राजनीति कर सकता है, और जब उसकी राजनीतिक पारी खत्म हो जाए लौट आए। मनोज झा को देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हारा मनोज झा, तो अगर पार्लियामेंट में बैठे हो तो तुम्हारी क्लास कौन ले रहा? अब दिक्कत यह है कि आपने काम तो छोड़ा नहीं, आपकी जगह कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता, लेकिन आप इधर तनख्वाह भी ले रहे हैं। वो भी क्या तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। तो साहब, हमारे बरेली से भी एक डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, मोहित भारद्वाज, वो पहुंचे। जरा उनको आप वीडियो देखें। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कैसे नारे लगाए, देखिए। लगता है ये वीडियो इनसे मिस हो गया क्या? बहरहाल वो कॉकरोच जनता पार्टी के उसमें गए और जाके उन्होंने नारे लगाए कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इस तरह के नारे उन्होंने लगाए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर आपका वीडियो हो गया वायरल, बहुत खुश हुए कि साहब हम तो स्टार बन गए, हम और कॉलेज में भी हमारी बड़ी चर्चा होने लगी। अच्छा, फिर वही बात है ना कि एक तो आप राजनीति कर रहे हैं, दूसरे आप एक सरकारी नौकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे कैसे लगा सकता है? अब आप सोच के देखें, अभी कलेक्टर नारे लगाने लगे, अभी कप्तान नारे लगाने लगे, तो इस देश में कोई व्यवस्था बचेगी कि नहीं? और हमने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, वाइस मतलब इन लोगों को हमने अनुमति दे दी कि करो राजनीति, खुलेआम करो, डंके की चोट पे करो। देखिए वीडियो आ गया है, आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। अब इस वीडियो के जब वायरल होने के बाद शुरुआत में तो साहब मोहित भारद्वाज बहुत खुश हुए कि हम हीरो हो गए हैं, लेकिन देखिए, पहले वीडियो देखें आप। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब तो मोदी होश में आओ, अब तो मोदी होश में आओ। मोदी जी होश में आए या नहीं आए, मोदी जी तक ये बात पहुंची था या नहीं पहुंची, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंच गई और बिना इंक्वायरी के मोहित भारद्वाज को बर्खास्त कर दिया, बिना किसी इंक्वायरी के ही वॉज डिसमिस्ड। लेकिन जब डिसमिसल के बाद ये भी पता चला कि सिर्फ ये टीचर ही नहीं थे, ये समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो छात्र संघ है उसके जिला अध्यक्ष भी हैं और डिग्री कॉलेज के टीचर भी हैं। आप सोचिए, कमाल ही कर दिया। तो योगी सरकार ने इनको तत्काल बर्खास्त कर दिया। अभी दौड़ रहे हैं, अभी हाई कोर्ट दौड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे। इनकी बची हुई जिंदगी में नौकरी, आप समझिए इनकी बची हुई नौकरी कोर्ट कचहरी में बीतने वाली, बुद्धि सही हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है।
यही काम अगर आप पूरे देश में कर दें, हालांकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने आज एडवाइजरी जारी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के जो वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी करके कहा है, अपने टीचर से भी कहा है और अपने छात्रों से भी कहा है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से आप लोग अलग रहिए, ठीक नहीं है। उन्होंने नहीं किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील टू द इंटेलेक्चुअल्स किया है और उन्होंने कहा है कि जितने वकील हैं इससे अलग रहें, और इतना ही नहीं, जहां तक हो सके, चूंकि आप वकील हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप लोगों को समझाएं कि इस तरह के वायलेंट एजिटेशंस में हिस्सा ना लें, हिंसक आंदोलनों में। लेकिन ठीक है, आप अभी सलाह दे रहे हैं, पर कितना ही अच्छा हो कि जेएनयू के जो टीचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टीचर इस तरह की राजनीति करे, वो योगी की तरह बर्खास्त कर दिया जाए, सब बातें सही हो जाएंगी। तो एक काम तो ये बहुत शानदार हुआ, जो मैं समझता हूं कि पूरे देश का मुकद्दर बदल सकता है अगर आप ये काम कर लें, जो योगी ने किया। योगी ने फिर एक लंबी लाइन खींच दी है, इतनी लंबी लाइन कि अगर आप इसको मैच करें तो देश का नक्शा बदल जाएगा, देश के हालात बदल जाएंगे। दूसरी लाइन आज अयोध्या से खींची गई। अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर बहुत दिल खुश हुआ। जैसे अक्सर बात होती है कि हिंदू मंदिरों को आप स्वतंत्र कर दें, तो कहे वो स्वतंत्र होके क्या करोगे? कि भाई हम कई काम करेंगे, हम अपने वेदशाला चलाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, हम अपनी यज्ञशाला चलाएंगे, हम अपने जो पुराने पुराने मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है, जहां पे कोई नहीं उनका जीर्णोद्धार करेंगे, वहां पुजारी बैठाएंगे, हम अपने धर्म को आगे ले जाएंगे, जैसे चर्च ले जाता है, जैसे मस्जिद ले जाती है। एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है। ऐसे में आप समझिए कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक फैसला लिया। फैसला उन्होंने ये लिया कि साहब, देश भर के पुजारियों को ट्रेनिंग देंगे, कोई फीस नहीं देनी होगी, रहने खाने का खर्च भी ट्रस्ट उठाएगा। 30 पुजारी को पहले भी ट्रेन कर चुके हैं, इस तरह 30 पुजारी को ये पहले भी ट्रेन कर चुके हैं। आप सोच के देखिए कितनी अद्भुत शुरुआत है, कितनी अद्भुत शुरुआत है। अच्छा, ये सब पुजारियों को मंत्रों का चार सही उच्चारण और जितनी वेदों के बारे में और जितने रीति रिवाज हैं हमारे यहाँ, और जितने हमारे यहाँ परंपराएं हैं और जो हमारे यहाँ अनुशासन है, वो सब सिखाया जाएगा, वो सब सिखाया जाएगा। तो ये पुजारी यहाँ जाएंगे, मैं कहता हूँ बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो ये आपकी सनातनी परंपरा राम जन्मभूमि से निकल के पूरे देश में फैल जाएगी। तो ये दो चीजें बहुत अद्भुत हुई हैं, कम से कम मेरी नजर में।